तो चलिए प्रिय बच्चों, आइए मैं आप लोगों के लिए आज फिर से वर्कशीट लेके आया हूं और ये वर्कशीट हमारे मैथ्स की है। जो वर्कशीट है 33 नंबर की है और ये 8वीं कक्षा की वर्कशीट है। तो आज हम लोग वर्कशीट हल करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग वर्कशीट नंबर 33 जो है हमारी आसन कोण एवं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में है। तो प्रिय बच्चों, आपको आसन कोण के बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूं। यहां पर आपके सामने देखिए एक आकृति बनी गई है और आकृति में दो कोण आपको बने नजर आ रहे हैं, दो किरण आपको जाती नजर आ रही हैं। तो जब भी कोई रेखा अगर सबसे पहले स्थित होती है तो आसन कहलाती है। अब आप इस आसन भुजा से कोई भी कोणों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, मतलब कि जब किसी कोण के बीच उभयनिष्ठ बिंदु से, ये वाला मान लेते हैं हम, उभयनिष्ठ बिंदु से रेखा खींची जाए, ये हम इस प्रकार की रेखा एक खींच दे, इस प्रकार की रेखा एक खींची जाए, तो इससे बनने वाले ये दोनों कोण हमारे क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। यहां पर देखिए प्रिय बच्चों, आपको आसन कोण दिया गया है। जैसे एक सबसे पहले हमने किरण खींच ली या रेखाखंड खींच लिया OA, उसका एक उभयनिष्ठ बिंदु हमने O ले लिया। अब यहां से हमने एक किरण OB खींची और एक किरण OC खींची, तो इस प्रकार से हमको OB और OC के सापेक्ष दो कोण मिले, जिनके नाम है कोण AOB कोण। और कोण को हमेशा इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाते हैं, यहां भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार आगे देखें, कोण BOC, ये दोनों कोण हमारे आसन कोण कहलाते हैं, क्योंकि ये आसन भुजा पर बने हुए कोण होते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आसन कोण। अब हम लोग आसन कोण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न पहला है हमारा। देखिए यहां पर आसन भुजा आपको सबसे बड़ी DO और OA, तो यहां पर हम उभयनिष्ठ बिंदु O को मान लिए, अर्थात AD हमारी क्या हो गई? आसन भुजा हो गई है। अब यहां से हम कोणों की रचना करें तो O से हम एक किरण खींचे OB और O से ही एक किरण खींचा गया है OC। तो यहां पर कोण की बात करें तो दो कोण आपको आसन बताना, क्या कह रहा है ये कि आसन कोण के दो युग्म बताइए। तो दो युग्म बताना मतलब कि जोड़े के रूप में बताना है। तो देखिए यहां पर एक कोण O, या पहले इधर से लेते हैं, कोण AOB बराबर होगा कोण BOC। तो यहां लिख दीजिए आप कोण AOB, ये एक को हो गया। इसी के समान एक और कोण बनाना है हमें, तो वो हो जाएगा कोण BOC। कोण क्या हो जाएगा? BOC। इस प्रकार से आपने एक युग्म लिख दिया। उसी प्रकार दूसरा युग्म लिखते हैं, तो DOC या COD भी लिख सकते हैं आप। तो हम लिख सकते हैं DOC, और दूसरा युग्म लिखें तो हम लिख सकते हैं COB या BOC भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने आसन कोण के दो युग्म आपस में बता दिए। ठीक है प्रिय बच्चों, आपको आसानी से उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम लोग और अगले प्रश्न पे चलते हैं। आसन कोणों के तीन जोड़े बताना है अब आपको। ये आपको दिख रहा होगा OX, हमने सबसे पहले माना कि हमारी क्या है? आसन भुजा है। उसमें हमने एक ये कोण बनाया, एक ये कोण बनाया। इस प्रकार से एक किरण OY और OZ के सापेक्ष हमने कोणों की रचना की। तो यहां पर देखिए आसन कोणों के तीन युग्म बताना है, तो सबसे पहले हो जाएगा XOZ। हम यहां पर लिख देते हैं XOZ, और अगले इसमें हम लिखें कोण XOZ लिखा तो हम लिख सकते हैं OZY। इस प्रकार से हमने पहला युग्म बनाया। दूसरे युग्म के लिए चलें तो दूसरे युग्म में हम OZY ले लेते हैं, OZY। तो ये क्या हो जाएगा फिर? YOX। तीसरे इसमें हम YOX ले लेते हैं, YOX। तो इधर हो जाएगा हमारा XOZ। इस प्रकार से आपने क्या करा? आसन कोणों के युग्म बताए। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हम लोग आसन कोण की परिभाषा देख लेते हैं। आसन कोण की परिभाषा क्या है? तो देखिए यहां पर प्रिय बच्चों, जब किसी कोण के बीच में
उभयनिष्ठ बिंदु से रेखा खींची जाए तो इससे बनने वाले दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। अभी हमने यही ऊपर समझा था, यहां पर भी यही लिखा है। यहां पर एक अब शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा दी है, हम उसे भी देख लेते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब कैसी करती हैं, काटती हुई, इस प्रकार से काटती हो तो इस प्रकार बने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब हम शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित वर्कशीट को देखते हैं जो हमें दी गई है। तो यहां पर देखिए आपको शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित वर्कशीट जो दी गई है, यहां पर कह रहा है आपके सामने, उदाहरण के लिए आपको एक आकृति दी गई है। ये आकृति आपको देखिए, यहां पर सी डी ए बी आपस में बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अर्थात शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो कौन कौन से, कोण AOC आपस में बराबर है किसके, कोण BOD के, मतलब कि इस प्रकार बने हैं तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। कोण AOC बराबर होगा कोण BOD के और कोण BOC बराबर होगा कोण AOD के। तो यहां पर देखिए अब हमें एक आकृति दी गई है, ये पतंग उड़ाई जा रही है, तो पतंग के धागों को आपस में काटते हुए एक आकृति बनाई गई है जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारा Q हो जाएगा, याद रखिए Q, ये क्या है, S है, और ये P और R है, P और R। तो यहां पर हमें बताना है शीर्षाभिमुख कोणों के नाम। तो हमें पता है शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो POS कोण POS बराबर है, किसके बराबर है, POS ROQ के, किसके बराबर है, ROQ के। इसी प्रकार हम दूसरे शीर्षाभिमुख कोण की बात करें, QOS बराबर किसके हो जाएगा, QOS बराबर हो जाएगा POR के, कोण POR के। इस प्रकार से आप शीर्षाभिमुख कोण यहां पर लिख सकते। अब अगला प्रश्न देखिए, यहां पर अब आपको गिनती के रूप में कोण लिखे गए हैं तो आपको यहां पर बताना है। तो सिंपल सी बात है, हमने अभी जाना कि ये आपस में जो प्रतिच्छेद करते हैं रेखाएं, तो उनके जो कोण है एकांतर कोण, वह शीर्षाभिमुख कोण होते, अर्थात कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के और कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 4 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। इस प्रकार से हमने आसन कोण और शीर्षाभिमुख कोण को समझा। अब हम अगले वीडियो में जो हमारी वर्कशीट रहेगी 34 नंबर की, उसको लेके आएंगे। उसमें हम लोग 34 वर्कशीट को कंप्लीट हल करेंगे। इसलिए आप अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद आपका।